Assalamu alaikum, dear students. This is Javeria. I'm here again with a new topic, which is Pakistan and UK and Commonwealth Organization as well, which was Commonwealth Organization. I've told you that it was made by UK after World War II. इन्होंने ये बनाई थी because they wanted to have good relations with all of their colonies they used to rule over, because they knew कि किन मुल्कों से उन्हें क्या benefits हो सकते हैं. सो खैर हमने देखना है कि फ्रॉम पार्टीशन टिल 99 कैसे रिलेशंस थे. ठीक है जी. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हेन 1947 partition plan was announced, this plan ended up in many issues because the unfair division of boundaries, unfair division of assets, that actually left Pakistan with many reservations, because Pakistanis were not happy with these decisions, as they knew that most of the area which belonged to Pakistan, like Kashmir, and they were deliberately given to India. And when we were having a war over India, over Kashmir, और ज़बरदस्ती वहाँ पे इन्होंने सीज़ फायर भी करवा दिया. सो पाकिस्तान हैड रेजर्वेशंस ओवर अनफेयर डिवीजन एंड अनफेयर डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड अनफेयर डिवीजन ऑफ बाउंड्रीज एंड ऑल. लेकिन जब पार्टीशन हो गई, इसके बाद ब्रिटिश ने हमारा थोड़ा मतलब कुछ साथ दिया. लाइक टिल 1956, जब तक हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लिया. 1935 एक्ट रिमेन्ड द फर्स्ट, रिमेन्ड like was adopted as a first constitution, not as a first constitution but an introduction to the constitution, and British monarch remained technical head of us till 1956. but when 56 में हमने अपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो बना लिया, तो उसके बाद इनकी टेक्निकल हेडशिप जो थी ब्रिटिश क्वीन की, वो ख़त्म हो गई. इवन जब पाकिस्तान बनता है तो वी डिड नॉट हैव हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स, एंड कायद आज़म हैड टू हायर ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, ब्रिटिश जजेस, इन सबको हमें हायर करना पड़ा, बिकॉज दे हैड टू ट्रेन आर मिलिट्री एंड आर सिविल ब्यूरोक्रेसी. इन सबको ट्रेन करने के लिए ब्रिटिश की ज़रूरत थी, तो उन सबको हायर किया गया, वो यहाँ पे रहे, उन्होंने इनको ट्रेन किया, देन दे लेफ्ट. पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन राइट आफ्टर पार्टीशन. इससे हमें बहुत बेनिफिट हुए, हमें बहुत से लोन्स मिले, हमें ग्रांट्स मिली, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए, एंड इट बूस्टेड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. In 1950, especially for Pakistan, Colombo Plan was set up by the Commonwealth countries, जिसमें कनाडा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड, ये सब थे, यूके था. And they provided aids to Pakistan worth $1 million for the sui gas के लिए, और कनाडा ने हमें $40 million दिए फॉर द रेलवेज डेवलपमेंट. सो इस तरह से हमें काफ़ी सपोर्ट उनसे मिली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. 1954 एंड 55 ये हम तीसरी दफ़ा डिस्कस कर रहे हैं. सीटो एंड सेंटो एंटी रशियन एग्रीमेंट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, पाकिस्तान ने इनको ज्वाइन किया हुआ था. इसमें यूके का रोल ये है कि यूके वॉज गिविंग फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस. कॉमनवेल्थ एंड कश्मीर इशू, कॉमनवेल्थ ने कश्मीर इशू को सपोर्ट किया. Then we had a dispute over a boundary, a border issue with India, which was famous as Run of Kutch. ये एक इशू था हमारा और इंडिया का, कि बॉर्डर पे था कि कितना पार्ट पाकिस्तान का, कितना इंडिया का. सो यूके प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर. रन ऑफ कच एक इलाका है, ठीक है. सो यूके ने इसमें मीडिएटर का रोल प्ले किया, यानी इन्होंने रिजॉल्व करवाया और जस्टिफाई किया और फेयरली डिवाइड किया एरियाज़ को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. वॉर 1965 में सीज़ फायर यहाँ पे हुआ, मतलब इन्होंने करवाया, यूके की सपोर्ट से जो है वो सीज़ फायर हुआ. देन जो फाइनल एग्रीमेंट था ताशकंद पैक्ट का जो था, वो यहाँ पे साइन हुआ, लंदन में साइन किया गया. सो यूके ने सपोर्ट किया यहाँ पर भी. February 1972, भुट्टो लेफ्ट कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. आपको बताया हुआ है दैट ही डिड नॉट लाइक व्हेन बांग्लादेश वाज रिकग्नाइज्ड बाय कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो एज अ प्रोटेस्ट पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ. दैन अफ़गान क्राइसिस में भी आपको पता है कि यूके का क्या रोल है. यूके वॉज फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली सपोर्टिंग पाकिस्तान अगेंस्ट रशिया. दे वर बेसिकली यूजिंग Pakistan against Russia because they did not want to involve themselves directly in the war. So what they did कि उन्होंने पाकिस्तान को as a base use किया. During 1980s, it was the
बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हाईली जो था, जिसको आप के रैंक कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा यूके था 80s में. पाकिस्तान रीजॉइंड कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1989 when बेनज़ीर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. इनके वालिद ने छोड़ा, भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, एंड बेनज़ीर भुट्टो रीजॉइंड कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. 1999 we got suspended from Commonwealth due to military regime. इसके बीच में जब ये पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये आप प्लीज़ इसमें ऐड कर लो, जब नवाज शरीफ का टाइम था. सो हम पे जितने, जहाँ पे यूके, यूएसए एंड अदर कंट्रीज दे पुट सैंक्शंस ऑन अस, इन्होंने हम पे फाइनेंशियल पाबंदियाँ लगा दी. दे रिफ्यूज़ टू गिव अस एनी ग्रांट और एड और लोन्स बाय सेइंग कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था. एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम एजुकेशनल पार्टनरशिप की बात करें तो सक्सेसफुली दे आर वी आर शेयरिंग एजुकेशनल पार्टनरशिप बाय इम्प्लीमेंटिंग ब्रिटिश काउंसिल्स सिलेबस, और ये जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स ये लोग करवा रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, दैट they are offering modern education in Pakistan, and the students of Pakistan, they are getting their first certificate, their O level certificates and their A level certificates from the Cambridge University of England, and they are providing teacher training programs as well. ये जो है ये होता रहता है just to give teachers an update about the modern education and the modern requirements of the education. So cordial relations हमने share किए यूके के साथ हमेशा, and just because of that they are the trading partners as well, educational partners भी हैं. So overall अगर हम देखें तो इनके साथ हमारे हमेशा जो है वो cordial relationship, diplomatic relations जो हैं, they have always been cordial. We faced ups and downs, लेकिन अगर हम एक देखें, रेशो देखें, तो वो अच्छे रिलेशंस रहे हैं ज़्यादातर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट पाकिस्तान एंड ब्रिटेन एंड कॉमनवेल्थ. सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. कोई भी पॉइंट जो समझना है, यू कैन आस्क इन द गूगल क्लासरूम. अल्लाह हाफ़िज़.